हेलो गाइस। तो संडे प्रीमियर लीग फुटबॉल के वन ऑफ द टू बिगेस्ट मैचेस जो आज थे हैव एंडेड इन अ निल निल ड्रॉ। और वेल मैचेस उतने इंटरेस्टिंग तो नहीं थे बट टॉप फोर की रेस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। बिकॉज अगर तुम लीग टेबल देखोगे बहुत ही ज्यादा टाइट है अभी वो टॉप फोर टॉप फाइव का जो स्पॉट है ना। एस्टन विला, न्यू कासल, चेल्सी, मैनचेस्टर सिटी, ये सारी टीम्स है जो इनमें से कोई भी स्पॉट ले सकते हैं। आई थिंक इवन नॉटिंघम फॉरेस्ट का भी जो स्पॉट है, अगर वो और गेम्स हारे तो वो भी अप फॉर ग्रैब्स हो सकता है थर्ड स्पॉट। तो डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि उधर क्या होता है। बिकॉज पॉइंट गैप बहुत ही ज्यादा कम है एंड मार्जिन ऑफ एरर भी सब टीम्स के लिए काफी ज्यादा कम होता जा रहा है। अब बात करते हैं मैनचेस्टर डार्बी की। तो वेल यार, ज्यादा कुछ दिखा नहीं। आई मीन आई थिंक मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ऐसा था कि मैनचेस्टर सिटी विल मतलब दे विल जस्ट रोल ओवर यूनाइटेड। बिकॉज मैनचेस्टर सिटी यार दे वर फाइंडिंग देयर फॉर्म एंड मार्मूश भी फॉर्म में थे। बट ऐसा कुछ आज लगा ही नहीं कि मैन सिटी एक डार्बी के लिए टर्न अप करी है। मुझे तो कोई बहुत सिग्निफिकेंट चांस भी याद नहीं आता सिटी ने कोई क्रिएट किया हो। हाँ, एक फोर्डेन का चांस था जहां पे वो थोड़ा सा मिस कंट्रोल हुआ, फिर स्लिप हो गए, वो एक चांस ही याद आता है। उसके अलावा तो आई डोंट रिमेम्बर एनी गुड चांस मैनचेस्टर सिटी ने जो क्रिएट किया हो। मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑन दी अदर हैंड, उन्होंने चांसेस क्रिएट किए, वो काउंटर पे जा रहे थे सिटी के अगेंस्ट। एंड स्टार्टिंग में उन्होंने थोड़ा केओस क्रिएट किया जब रूबेन डियाज ने येलो कार्ड ले लिया था वहां पे। तो वहां पे वेल अगेन यूनाइटेड कैपिटलाइज नहीं कर पा रही थी। डोरगू के पास बहुत अच्छा चांस था फर्स्ट हाफ में, अगर आई थिंक वहां कोई स्ट्राइकर होता मे बी वहां फिनिश कर देते वो उस चांस को। एंड वही है, मतलब चांसेस यूनाइटेड को इधर उधर मिल रहे थे। आई थिंक यूनाइटेड ओवरऑल हैड बेटर चांसेस देन मैनचेस्टर सिटी। बट उन्होंने भी बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा, अच्छा तो खेला नहीं सिटी ने भी एंड ना ही यूनाइटेड ने। बहुत मतलब ऑलमोस्ट 4 years बाद हमको एक निल निल मैनचेस्टर डार्बी में हमको देखने को मिला। वरना तुमको याद होगा जो इसका रिवर्स पिक्चर एटियाड पे हुआ था उसमें तो हमने एक 2-1 ड्रॉ देखा था, इफ यू गाइज रिमेम्बर। तो वो काफी इंटरेस्टिंग मैच था। हाउएवर दिस मैच डिडंट रियली लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस। अगर तुम्हारी कोई थी, मतलब मेरे को भी ऐसा लगा कि यूनाइटेड इन पार्ट्स मतलब वर द बेटर टीम देन मैनचेस्टर सिटी टुडे। बिकॉज एज आई सेड सिटी डिडंट रियली शो अप। डिब्रोइना का भी उतना अच्छा गेम नहीं था एंड मार्मूश वगैरह भी उतना उतना एक्टिव पिच पे थे ही नहीं। यूनाइटेड की तरफ से, वेल यूनाइटेड की तरफ से मैं यही कहूंगा कि उनके जो अपॉर्चुनिटीज थी, चांसेस थी, वो अगर उन्होंने बरी कर दिए होते कुछ, शायद यूनाइटेड ये गेम जीत सकता था। बट देन अगेन दे डिडंट really take their chances and didn't make the most of it. तो it ended in a nil-nil draw. अब हम बात करते हैं दूसरे nil-nil ड्रॉ की, जो कि है चेल्सी वर्सेस ब्रेंटफोर्ड। अब यार ये वाला जो मैच था ना, आई थिंक इस मैच में फ्रॉम द गेट गो जो स्टार्टिंग लाइनअप उतारी थी एंजो मरेस्का ने, वही रॉन्ग थी। आई थिंक आई डोंट नो मरेस्का ने क्या सोचा। मे बी उनका थिंकिंग ये था कि जैक्सन इज जस्ट कम बैक फ्रॉम इंजरी, तो जैक्सन को भी लूज नहीं कर सकते। पाल्मर भी अभी इंजरी से वापस आए, तो मे बी ही थॉट कि कंसेक्यूटिवली उनको गेम्स में स्टार्ट करना कैन बी रिस्की। दैट इज वाई उन्होंने उनको बेंच किया। हाउएवर पेड्रो नेटो का एक्सक्लूजन मुझे समझ नहीं आया। आई थिंक सैंचो की जगह नेटो को खेलना चाहिए। सैंचो हैजंट रियली शोन एनीथिंग। और सैंचो भाई हर एक्शन से पहले, मतलब ही थिंक्स थ्राइस बिफोर टेकिंग अ शॉट एंड दैट इज मतलब, तो एज अ प्रोफेशनल फुटबॉलर भाई, विंगर, तुमको पता होना चाहिए कब शॉट लेना है कब नहीं। ही थिंक्स सो, ही ओवर थिंक्स सो मेनी टाइम्स कि मैं शॉट लूं, मैं शॉट ना लूं, और उस चक्कर में चांस ही वेस्ट हो जाता है। अब ये तो सैंचो पे रैंट निकल गया, बट स्टिल अगर मैं वैसे बात करूं यार, चेल्सी ने आई थिंक फर्स्ट हाफ तो भाई बहुत ही घटिया था, बहुत ही घटिया था। मैं क्या ही बताऊं, मतलब इट वाज अ वेरी पेनफुल वॉच। एंड जहां तक एनकुंकू की बात है ना यार, आई थिंक इट्स टाइम क्रिस्टोफर एनकुंकू को फ्रीज आउट कर दो। मतलब अगर हम एनकुंकू के साथ खेलते हैं, इट्स लाइक वी आर प्लेइंग विद 10 पीपल ऑन द पिच। लेट्स बी ऑनेस्ट, बिल्कुल ही मतलब वो बंदा कुछ नहीं करता है, डिसइंटरेस्टेड, बॉडी लैंग्वेज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ही डज नॉट वांट टू बी हियर, लेट्स बी ऑनेस्ट। एंड बिल्कुल भी वो ऐसा कुछ नहीं दिखाते कि वो टीम के लिए कुछ करना चाहते। एक चांस उनको मिला था, अगेन सिंस डिसइंटरेस्टेड थे, कोई है ही नहीं कि मैं टीम के लिए कुछ करूं, तो वहां पे उनसे मिसकंट्रोल हो गया वो एंड कुछ भी नहीं कर पाए क्रिस्टोफर एनकुंकू उधर। तो यहीं से पता चलता है कि एनकुंकू इज एब्सोल्युटली, मतलब हिज हेड इज नॉट एट द राइट प्लेस एट द मोमेंट। चेल्सी में तो बिल्कुल नहीं है। तो आई थिंक उनको या तो फ्रीज आउट कर दो, बिकॉज मार्क गियू, भाई गियू आई थिंक इज बेटर देन हिम ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट। बट वो अगेन इंजर्ड, आई डोंट नो उनकी वापसी कब हो रही है। बट स्टिल आई थिंक एनकुंकू डज नॉट डिजर्व टू प्ले एनी ऑफ द नेक्स्ट मैचेस यार, बिकॉज बंदा कुछ भी नहीं करता है। ही इज मतलब लाइक जब हम खेलते हैं वी आर विदाउट अ स्ट्राइकर ऑनेस्टली, जब भी हम एनकुंकू के साथ खेलते हैं पिच पे। एंड वेल अगेन काइसेडो एंड एंजो का गेम आई थिंक अच्छा था। आई मीन काइसेडो एंजो ने ज्यादा कुछ
गलत किया नहीं मैच में, दे डिड व्हाट दे हैड टू डू एंड उन दोनों का कंसिस्टेंट ही परफॉर्मेंस था। आई डोंट थिंक दे प्लेड बैड। फर्स्ट हाफ के बाद तो वेल फर्स्ट हाफ आई थिंक ओवरऑल ही बहुत स्लो था, ज्यादा कुछ हम कर ही नहीं रहे थे अगेन, बिकॉज मैं जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि जैक्सन ना पूरी इस टीम का बहुत ही और इस सिस्टम का बहुत इंटेग्रल पार्ट है वो। तो तुमने देखा होगा सेकंड हाफ में जैसे ही निकोलस जैक्सन को सब्स्टिट्यूट करा जाता है, वहीं से हमारा गेम पलट जाता है। निकोलस जैक्सन के 5-7 मिनट के आने के बाद ही पिच पे एक्शन, केओस, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं जैक्सन, एक चांस भी जैक्सन को मिलता है, तो वहीं से पता चल जाता है कि निकोलस जैक्सन और एनकुंकू में भी कितना क्वालिटी का डिफरेंस है। हाँ, टैलेंट वाइज ऑब्वियसली एनकुंकू इज बेटर तुम बोलोगे, बट एट दिस पॉइंट जो वो क्लब को प्रोवाइड करते हैं उस सेंस में तो भाई नो डाउट निकोलस जैक्सन इज बेटर, बिकॉज ही जस्ट फिट्स ऑल द मेट्रिक्स। और बस हाँ, फिनिशिंग में उनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ऑफ कोर्स वो तो है ही। एंड सेकंड हाफ वाज अ लॉट बेटर। आई थिंक सेकंड हाफ में अगेन we saw Palmer come on and Jackson come on, obviously Neto भी आ गए थे एंड हमको चांसेस मिल रहे थे। आई थिंक सेकंड हाफ में जैसा कि मैंने बोला चांसेस हम बेटर क्रिएट कर रहे थे, ज्यादा ऐसा लग रहा था कि थोड़ा विन के लिए जाना चाह रहे हैं, बट अगेन वही वो एक ऐसा कोई चांस फॉल नहीं कर रहा था जिसपे हम गोल मार दे। आई थिंक काफी टाइम्स, एक बार तो रीस जेम्स का हेडर था जो सेव किया ब्रेंटफोर्ड के कीपर ने, एंड कुछ कुछ सेव्स ब्रेंटफोर्ड के कीपर ने भी निकाले थे अच्छे, जो कि गोल हो सकता था उधर। तो वही था कि हम चांसेस सेकंड हाफ में हमने क्रिएट किए, बट अगेन बरी नहीं कर पाए। और मे बी आई थिंक यहाँ पे मरेस्का की भी गलती है कि उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, बट मे बी वही है इंजरीज और उसके चलते मे बी उनको रिस्क नहीं लेना था। बट आई थिंक अगर इस लाइनअप से हमने स्टार्ट किया होता मैच तो मे बी हम जीत गए होते। एंड वही है, मतलब तुम देखो ब्रेंटफोर्ड कितने गेम से, मतलब 16 मैचेस से आई थिंक वो अपने होम पे कंसीड कर रहे हैं, बट चेल्सी आती है एंड हम गोल नहीं मार पाते। इट्स अ चेल्सी थिंग भाई, मतलब हमारा चैरिटी एफसी वाली चीज तो हमेशा हमारे साथ चिपकी ही रहती है, क्या ही बोलूं मैं। एंड ऑल बीट आई थिंक गिविंग क्रेडिट टू ब्रेंटफोर्ड एज वेल, ब्रेंटफोर्ड के पास भी चांसेस थे कई जगह। तो आई थिंक एक अच्छा सेव निकाला था, विसा की शॉट थी या नहीं एम्बुएनो की शॉट थी आई थिंक, जहां पे रॉबर्ट सैंचेज ने बहुत अच्छा एक सेव भी निकाला था। एंड अदरवाइज एक बहुत अच्छा हेडर भी मिला था जो कि गलती से ब्रेंटफोर्ड के प्लेयर ने लाइक जमीन में मार दिया, वो बाउंस ऑफ कर गया गोल पोस्ट के ऊपर। तो वहां हम लकी थे इन 2-3 इंस्टेंसेस में कि ब्रेंटफोर्ड ने स्कोर नहीं कर दिया, और अगर ब्रेंटफोर्ड ने स्कोर कर दिया तो ऑलबीट हम मैच हार ही गए होते, लेट्स बी ऑनेस्ट। आई वुड से कि ब्रेंटफोर्ड जाके एक ड्रॉ ऐसा निकालना इज नॉट द वर्स्ट रिजल्ट, बट आई थिंक ये मैच हमने सेल्फ सैबोटाज किया। द ब्लेम शुड गो टू मरेस्का एज वेल। हाउएवर ऑल दैट, एंड बाय द वे रॉबर्ट सैंचेज ने फर्स्ट हाफ का क्या घटिया परफॉर्मेंस था, बट रॉबर्ट सैंचेज की बहुत बुराई मैं कर चुका हूँ। एंड मालो गुस्टो की भी बोले तो भाई मालो गुस्टो का भी बहुत ही ज्यादा खराब परफॉर्मेंस है, जैसे इस सीजन थ्रू आउट रहा ही है, लेट्स बी ऑनेस्ट। एंड और बाकी डिफेंस का भी ज्यादा कुछ मेरे पास उनके लिए तो कहने के लिए है नहीं। हाउएवर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा यार कि जितना अभी सीजन बचा है ना, 7 गेम बचे हैं, मैनेजर हटाओ, मैनेजर सैक करो, उन सब बातों का कोई पॉइंट ही नहीं है। इस प्लेयर को हटाओ, इस प्लेयर को भगाओ, वो सब मतलब सेंस ही नहीं है। एक एनकुंकू को बस बाहर निकाल दो, बिकॉज वो बंदा तो कुछ भी नहीं करता है, बट स्टिल बाकियों के लिए आई थिंक देयर इज एब्सोल्युटली नो सेंस टू टॉक अबाउट दैट, बिकॉज जो ये लास्ट के मैचेस है ना उनमें बस एज अ टीम एक फाइनल पुश हमको करना है। जैसा कि मैंने बोला बहुत टाइट स्पॉट्स है वो चैंपियंस लीग प्लेसेस के लिए, तो वेल ये फाइनल पुश है। एंड अगर हमने पुश अच्छे से किया, अच्छे से हमने अपना पूरा पूरा एज फैंस भी हमने अगर अच्छे से सपोर्ट किया, बैक किया अपनी टीम को, बिकॉज यही क्रंच टाइम है। अगर हम अभी लड़ेंगे कि यार मैनेजर घटिया ये वो तो नेगेटिविटी स्प्रेड होगी पूरे क्लब में, एंड अगेन मोराल डाउन होगा स्क्वाड का। एंड अभी ये टाइम है कि हम मोराल को अप करें, एंड ये टाइम है कि यू नो एज अ स्क्वाड एज अ टीम हम एक साथ रहें, एंड लास्ट के 7 मैचेस जितने भी है उनमें मैक्सिमम पॉइंट्स हम जितने निकाल सकते हैं, मे बी 7 में से देखो नेक्स्ट 2 इप्सविच के अगेंस्ट जो मैच है वो तो हमको जीतना ही पड़ेगा। देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट। फुलम के अगेंस्ट भी हमको जीतने का ट्राई करना चाहिए, बट फुलम ने रिसेंटली अभी लिवरपूल को आज हरा दिया है, तो दैट इज ऑल्सो देयर। एंड हमको बहुत ही ज्यादा एक सेफ खेलना होगा, और हमको एटलीस्ट 2 से 3 विन हमको अपने नेक्स्ट 7 मैचेस में निकालने होंगे, एंड कम से कम पॉइंट्स ड्रॉप करने होंगे। तो लेट्स नॉट स्प्रेड नेगेटिविटी अभी, बिकॉज उसका टाइम ही नहीं है, सीजन जब खत्म होगा उसके बाद देखेंगे, बट अभी एक फाइनल पुश वी शुड डू फॉर द चैंपियंस लीग। एंड yeah, that is it for the video guys. Let me know your thoughts down below regarding the matches today. And yeah, thank you so much for watching. Bye bye, peace out, take care, keep the blue flag flying high.